नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं समय समय पे बरवाला के हलके का हम दौरा करते रहते हैं, वहाँ की समस्या उठाते रहते हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, राजनीतिक जुड़े हुए लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, और बरवाला में हुए विकास कार्यों की, वहाँ की समस्याओं आपके निरंतर आपके सामने लेके आते हैं। और उसी बीच आज हमारे साथ में एक धीरा जाट के नाम से प्रसिद्ध है। अगर उनके स्वभाव की बात करें तो बढ़ियाओं जैसा है। अगर संबंध की बात करें तो लोगों से संबंध बनाने के लिए 36 बिरादरी उनके साथ हैं। ऐसे व्यक्ति हैं धीरा जाट के नाम से है। और आने वाले समय में हो सकता है इनकी चर्चा ये हो रही है कि जो नगर पालिका के चुनाव हैं उसमें प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में भी उतरेंगे। इनसे जानेंगे पूरी बात, क्या उतरेंगे नहीं उतरेंगे, जनता से किस तरह से वादे करेंगे, अभी तक इन्होंने क्या कार्य किया है, जनता में इनकी मतलब किस तरह की छवि है, उस पर हम बात करेंगे। हालांकि ये JGP पार्टी से जुड़ाव रखते हैं और JGP इंडियन नेशनल दल से पहले जुड़े हुए हैं, अब JGP में हैं। इनसे सीधी बात करते हैं। RSN में जितने भी दर्शक जुड़े हुए उनसे मैं चाहूँगा इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें, बताएं धीरा जाट से जो हम बात कर रहे हैं उनके जो सवाल किए हैं वो क्या आपको कैसे लगे और उनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं। RSN में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप लाइव देख रहे हैं हमें, और लाइव जो जुड़े हुए हैं साथ ही आप जितने भी दर्शक जुड़े हैं आप लोग शेयर अवश्य करिएगा इस वीडियो को और इनकी बातें सुनिएगा। धीरा जी, RSN में स्वागत है पहले तो आपका। शर्मा जी राम राम, सभी दर्शकों को मेरा राम राम। धीरा जी, आप धीरा जाट लिखते हो, जाट लगाते हो पीछे। आप स्वभाव की अगर बात करें, आपका बढ़ियों जैसा एक तरह से व्यापारी होते उस तरह से है। संबंध आपके 36 बिरादरियों के साथ है, किस तरह से बैलेंस बनाते हो जाट पीछे लगाकर? जी शर्मा जी, ऐसा था यहाँ बरवाड़ा जब था, शुरू में आए ना, उस टाइम यहाँ जाट नहीं थे, तो लोग मेरे को जाट के नाम से पत्रकार आप के जैसे भी जाट पीछे लिखने लग गए, इसी नाम से पॉपुलर हो गया। तो जैसे जैसे नाम लिखते गए उस हिसाब से पॉपुलर होते गए, तो आप साथ में धीरा जाट लिखने शुरू कर दिया? हमें हमेशा धीरा जाट लिखे, कई मेरे को कहते हैं, मतलब मेरे बाहर के लोग नाम लिखे कर, मेरे को बरवाड़ा शहर के लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है मेरे जाट लिखने से, वो कहते हैं लिखे कर कुछ। हाँ कुछ तो आगे आप कह रहे हो कि चुनाव भी लड़ूंगा, आपको नहीं लगेगा कि पीछे धीरा की जगह आगे पीछे जाट लगेगा तो जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो वोट देने में हिचकेंगे, बोले यार ये तो जाट है या ये कम्युनिटी से है, मतलब इस टाइप से बातें तो नहीं होंगी? बरवाड़ा शहर में मेरे 36 बिरादरी के साथ मैं दुख सुख में आना जाना है। मैं 36 बिरादरी के दुख सुख में जाता हूँ, वहीं लोग मेरे पास आते हैं। बरवाड़ा शहर के लोगों ने कोई इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरी जाट नाम से पहचान है। वो तो मैंने कह ही दिया शुरू में भी, मैंने जैसे आपकी एक तरह से फीडबैक निकाला है, कुछ लोगों से बातचीत की तो बोले यार बनियो जैसा उसका स्वभाव है, 36 बिरादरी के लोगों के साथ अच्छे संबंध है, उसी हिसाब से मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो पहले दर्शकों को दे दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ चुनाव के दौरान इसका आपको फायदा हो गया, नुकसान? फायदा ही होगा। पहचान मेरी जाट के नाम से पहचान है, धीरा जाट। लोग मेरे वैसे आप धीरा धीरा कहते रहो, कोई नहीं बताओगा। आप शहर में पूछोगे धीरा जाट, आप किसी से पूछ लेना, रिक्शा वाले से पूछ लेना, बड़े बड़े जिंदल से किसी से पूछ लेना, वो धीरा फिर बता देगा आपको मेरा घर। धीरा जी, जैसे आप ना इंडियन से जुड़े थे, अब JGP में आप हैं और JGP के विधायक आपके जोगीराम सिहाग यहाँ पे हैं, सरकार में आप लोगों की जैसे भाजपा के साथ अलायंस की सरकार है। बरवाला की अगर हम लोग समस्या की अगर बात करें, निरंतर कोई ना कोई यहाँ पे मसले को लेकर समस्या है, लोग अपने परेशानियों को लेके दर दर की ठोकरें खाते हैं, कार्य नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कहाँ खामियाँ हैं, क्या कमी है? अब जैसे JGP और BJP की सरकार आई है, विधायक आपके जोगीराम सिहाग जो समस्या है उसको उजागर कर रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितने संतुष्ट हैं आप? विधायक जी ईमानदारी से लगे हुए हैं। पहले बरवाड़ा का सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, अभी विधायक जी आहिस्ते आहिस्ते तो कर रहे हैं। मैं भी समय समय पर जो मतलब जैसे कब्जे होना जो वो, तो मैं हमेशा आज से नहीं, मैं सदा से आवाज़ उठाता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ मैं कभी। तो विधायक जी भी ईमानदारी से लग रहे हैं, सिस्टम लग रहा है, मतलब जो सुधार आहिस्ते आहिस्ते होना। मैं नगर पालिका का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। बरवाड़ा की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं, जैसे बरवाड़ा की जनता बड़ी, नगर पालिका के काम है, जैसे हर आदमी को, गरीब आदमी को 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, किसी को कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 36 बिरादरी के हर वार्ड के आदमी का ख्याल रखकर सबके काम करेंगे। बरवाड़ा का सुधार, सड़कें में जो कब्जेदारी है, वैसे जो कुछ गरीब लोगों ने कब्जा करा के अपने असीने मकान, छोटे छोटे मकान में रखे, उनको खाली नहीं कराएंगे। कई बड़े बड़े मार्केटें काट दी, जोड़ों पर कब्जा कर लिया, बड़ी कीमती जगह में कब्जा कर लिया, उन कामों को मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं पहले भी लगा रहता हूँ, कब्जा वाले के खिलाफ हूँ। उन छोटे छोटे जो लोगों ने मकान में रखे उनके खिलाफ नहीं, गरीब आदमी के खिलाफ नहीं हूँ मैं जो बड़े बड़े ना, बड़े बड़े कीमती जगहों पर कब्जा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मैं उस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ।
जैसे कि पिछला कार्यकाल की अगर हम बात करें, बहुत सारे पार्षदों के यहाँ से लाइट घोटाले का, सड़क घोटाले का, भ्रष्टाचार का उजागर भी होता रहा है। तो आप उनके जो कार्यकाल थे उसमें आप क्या मानते हैं कि कौन दोषी है उनमें, अगर विशेष तौर से अगर बात किया जाए तो? भ्रष्टाचार तो पीछे हुआ है, लेकिन जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं ना, कुछ आदमी तो ईमानदारी से मुद्दा उठा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी है शहर में जो आरटीआई लगाते हैं, अरे ठेकेदार पैसे लेते हैं, जेब में डालते हैं, मुद्दा खत्म। मेन चीज़ों के खिलाफ कोई मुद्दा उठाओ तो ईमानदारी से उठाओ। तो अलग अलग वार्ड के अपना कई बार हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, 11 नंबर वार्ड हो गए, 10 जैसे कि 7 नंबर वार्ड हो गए, इस टाइप से अलग अलग इलाकों से कॉल आते हैं लोगों के कि हमारे इलाके में समस्या है, पार्षद सुनवाई नहीं करे, काम नहीं करे। इस तरह की समस्या लेकर कभी आपके साथ मुलाकात होती है लोगों की? मेरे पास भी आते हैं, मैं जाता हूँ, विधायक जी के पास भी जाता हूँ, अधिकारियों को भी बोलता हूँ, समस्या का हल करने की कोशिश करता हूँ। तो आप जैसे कह रहे हो कि वादा मैं कर रहा हूँ, अगर मैं प्रधान बन के आऊँगा तो लोगों की समस्या हल करूँगा, और जो कि एक तरह से सरकार की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बना के बैठे उनको हम खाली नहीं कराएंगे, उनको आगे कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, इस तरह की आपने बातें कही हैं। तो आपको क्या लगता है बरवाला की जनता आप पे कितना भरोसा करे? शर्मा जी, मैं वैसे मीडिया की आगे कम आता हूँ, आप शहर से इशारे से चल कर आगे मेरे पास, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं जो काम कहता हूँ ना, वो दूसरे जो और भी हैं प्रत्याशी लड़ते हैं वह कहने लग जाते हैं। मेरी सोच है मेरे साथ अच्छी गरीब आदमी, जैसे मैंने पीछे गया रिक्शा वालों का भला करूँगा, रेहड़ी वालों का भला करूँगा, वो दूसरे वही मुद्दा ठाने लग गए। मैं बहुत से मुद्दों को अभी ओपन नहीं करना चाहता। अच्छा, तो ओपन करोगे तो जनता आपको सुनेगी, आपकी अगर आपकी जो बात है, जो आपकी काम करने की शैली है, तो लोग आपसे परिचित हो, तो चाहे कितना ही आपकी बातों से अगर निकले हुए किसी उसको मुद्दा बनाकर आपने उसमें वो एक तरह से मैनिफेस्टो जो तैयार करेंगे उसमें शामिल करने, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। बरवाड़े की जनता ने पता है भाई ये आदमी अगर इसको मौका मिला तो हमारे काम करेगा। बरवाड़ी जनता ने पता है, मैंने जो मुद्दा चाहता हूँ ना, वो दूसरे उसी एक पीछे एक चेयरमैन का इलेक्शन, एक पूर्व एमसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और वो पुराना चेयरमैन पर दाग लगा रहे हैं। उस चेयरमैन ने ये काम गलत काम किया, उसको वही चेयरमैन बनाने वाला था, और उस टाइम एमसी था उस टाइम, उसको उसी चेयरमैन को वही बनाने वाला, उसने सपोर्ट करी थी। आज वो मुद्दे उसके ठहरे हैं। अच्छा, मैंने तो पहले भी कहा है, रेडी वालों को मैं 27 स्थान दूंगा। कोई जैसे हमारी पुरानी बिल्डिंग है नगर पालिका की, वो अब खाली होगी, अब नई बिल्डिंग बनेगी, उस मुझे मौका मिला नहीं, उस बिल्डिंग पर मैं रेडी वालों की रेडी मार्केट बनाने का काम करूँगा। रेडियो के लिए, गरीब आदमियों के लिए, आदमियों की रेडियो के लिए पूरा पुरानी मार्केट की जगह है जो तोड़ करके उसमें रेडी मार्केट बनाऊंगा। मेरी सोच है गरीबों का, जो बेचारे गरीब किसी दुकान आगे खड़ी कर देते हैं, दुकानदार उन पर किराया लेता है रेडी वालों पर, मुझे इस चीज़ से बड़ी दिक्कत है। आप एक ना मुझे जैसे बात करके ऐसे लगते हैं सीधे साधे व्यक्ति हैं, साफ सुथरे हैं, तो राजनीति में आप घुसे, चुनाव में आप जाने की तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि एक पार्षद था पहले जिला प्रधान, उसमें बनाने उन्होंने समर्थन किया, आज उन्हीं की एक तरह से काट कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो राजनीति में तो इस तरह की चलती हैं, आप किस तरह से आगे चलेंगे फिर इसमें? मैं लोगों के पास जाता हूँ, बताता हूँ, मैं जब बताता हूँ सच्चाई बताता हूँ, नहीं मैं जिक्र नहीं करता। मैं मीडिया के सामने बहुत कम आता हूँ, अपना आप इशारे से चल कर आएगी, इसलिए मैं मीडिया के सामने नहीं आता, मैं लोगों को सीधा मिलता हूँ। अच्छा। और बताता हूँ, आप अगर मेरे को मौका दिया तो मैं ये काम करूँगा। तो मैदान की अगर बात करें तो बहुत सारे यहाँ से नाम आ रहे हैं, अलग अलग ना, बहुत मैं नाम इसमें नहीं बताना चाहूँगा, लगभग 7 के 8 के करीब कम से कम लोग अभी मैदान में एक तरह से कूद चुके हैं, बोला हम भी प्रधान पद का चुनाव डायरेक्ट लड़ेंगे। तो कुछ पार्षद भी हैं इसमें पुराने एक तरह से, तो आप क्या कहोगे, जनता किस तरह से देखेगी, किस तरह से परखेगी, और जनता को क्या उन लोगों के बारे में पता है? उन लोगों के बारे में जनता ने सब पता है। मैं पार्षद आगे उस टाइम उन्हें कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा? मैं तो लोगों को धन के बल पर इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। बरवाड़ा की जनता जानती है भाई, ये इलेक्शन तक हमारे साथ मीठे मीठे बोलते हैं। मेरे पास कोई घर आता है ना, तो मेरी माँ कहती है बेटा ऊपर से उठा ले, मैं ऐसे तो मैं उठ जाता हूँ, सुबह उठता हूँ 5:30 बजे में। अगर मैं बाई दी किसी वजह से लेट हो, मेरी वहाँ जाओगे ना आप, उनके बेटा बैठ जाओ, चाय पी लो, आ जाएगा, नहीं उठा लो। अरे इन और हैं जो धन वाले में फिर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वाले, इनका गेट पर घंटे पर जाते रहो हैं, और अंदर से आवाज़ आओगी अभी तो सुत्या नहीं है। मेरे पास ये काम नहीं है। बरवाड़ा की जनता मेरे पास आओगे, उनका काम सारा कर सकूँ ना कर सकूँ, मेरे पास आओगे उनको मान सम्मान मिलेगा। मैं ये बात कह दूंगा ना, तड़के में भी गेट खोल लेगा एक बार तो, इलेक्शन तक तो हैं, इलेक्शन तो गेट खोल लेगा मैं, लेकिन उनके पास कोई मतलब आदमी वो को नहीं, आदमी को घंटी बजाकर वापस आना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि चुनाव लड़ूंगा प्रधान पद का जेजेपी से, यहाँ पे क्या लगता है कि एलायंस की सरकार है, ये जो बरवाला की अगर सीट की बात करें सरकार में, कि जेजेपी के पास आएगा या बीजेपी के पास आएगा, फिर आप चुनाव लड़ने की दावा कैसे कर रहे हैं? ये जेजेपी के पास ही आएगा। अच्छा। और मैं जेजेपी का सबसे पुराना, बरवाड़ा में सबसे पुराना मैं हूँ। मेरा जेजेपी पार्टी की तरफ से आपको यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है? हाँ, पार्टी का आशीर्वाद मेरे को मिलेगा, मैं सबसे पुराना मैं हूँ। बाकी बरवाड़ा की जनता
भी जाएगी, हैं, मेरे साथ है जनता पार्टी देखेगी। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो आप किस तरह से प्रयास करेंगे? क्या लड़ेंगे चुनाव या नहीं, या जनता पे छोड़ेंगे? जनता अगर कहेगी तो निर्दलीय भी खुद जाऊंगा, या पार्टी के आदेश के ऊपर ही काम करूंगा, किस तरह से रहोगे? ना का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी का सबसे पुराना मैं हूँ और डेपुटेशन पर किसी को लेकर टिकट पार्टी नहीं देगी। डेपुटेशन का आदमी पार्टी का वफादार थोड़ा होता है, और डेपुटेशन पर आएगा बड़ौदा की जनता को लुटेगा क्यों? तो पार्टी का डर तो है ना। मैं तो पार्टी का भी ख्याल रखूँगा, मैं पार्टी का आदमी हूँ, कल कोई ऐसा गलत काम ना जिसमें पार्टी की छवि खराब हो है। पार्टी का नागा कोई निशान नहीं है। मैं पार्टी टिकट मेरे को देगी, पार्टी का प्रत्याशी हूँ मैं, और बड़ौदा की जनता मेरे साथ है। मैं बड़ौदा की जनता का काम करूँगा, हैं। तो जैसे दूसरी चौटाला भी मतलब जैसे अच्छे अच्छे काम करते हैं उनके, हैं। तो जैसे कि चौटाला परिवार से आपका लंबा अनुभव है, लंबा वो है, तो कहीं भी जैसे सरकार चौटाला साहब की होती थी, अगर चौटाला साहब ने अधिकारी को किसी को फ़ोन कर दिया तो वो काम तुरंत होता था। अब उस तरह का प्रभाव नहीं है। आप क्या मानते हैं, कहाँ खामी है? क्या लगता है कि वो प्रभाव क्यों खत्म होता जा रहा है अधिकारियों के ऊपर, कि एक तरह से दुष्यंत जी या कोई भी फ़ोन करते तो कार्य नहीं होते, विधायक जी काम नहीं करा पा रहे आपके? प्रभाव कहीं ख़त्म नहीं हुआ। ये समझौते की सरकार है। कई बारी 2 फोन चले जाते हैं, एक मेरा दूसरे, कई बारी कंफ्यूज हो सकता है अधिकारी। विधायक जी बड़े ईमानदारी से शहर में काम कर रहे हैं। विधायक जी का एक तो आप जानते हो, विधायक जी की छवि साफ है, भ्रष्टाचार से मतलब बहुत दूर है। पीछे जब आपने पता है पीछे हैं ठेकेदार खुदे बने पड़े थे, तो बस भ्रष्टाचार से खिलाफ है विधायक भी, मैं भी। विधायक जी के साथ मिलकर मैं पूरा शहर का विकास करूँगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि विधायक जी बातें नहीं सुनते, अपनी अड़ जाते, कोई भी बात में मैंने अपने जो करनी है मेरे हिसाब से करना है, तुम्हारी किसी की बात नहीं सुनता। इस तरह की बातें भी उजागर होकर आती हैं कि सुनवाई, पब्लिक की सुनवाई नहीं करते, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, अधिकारियों ने जो कर दी कह दिया उस पर चलते हैं। ये सब झूठी अफवाह हैं। आप विधायक जी के पास फ़ोन करो, विधायक जी अगर 22 दिन फ़ोन नहीं उठाना पाओगे ना, तो उसी टाइम आपके पास 10-15 मिनट में वापसी विधायक जी का खुद का फ़ोन आ जाएगा। तो विधायक जी के साथ आजकल कांग्रेस के पार्षद है सुशील आनंद है, और लोग कांग्रेस पार्टी के भी लगे हुए हैं। क्या लगता है, काम कराने के लिए लगे हैं या कुछ उनका अन्य स्वार्थ है, या आने वाले समय में चुनाव है, विधायक यहाँ से तो अगर इनके साथ लगेंगे तो यहाँ से टिकट मिलेगा, कुछ इस तरह से? विधायक जी खुला दरबार लगाते हैं। खुला दरबार में शहर का कोई भी आदमी ऐसे किसी पार्टी से हो, काम ले कोई लेकर आ जाए, उसे काम कराने की कोशिश करते हैं। खुला दरबार में पार्टी का कोई मतलब नहीं है। सारा शहर के लिए खुला दरबार लगता है, उसमें कोई किसी पार्टी का हो। जी, जैसे आप पूरे बरवाला में वार्ड में आप अलग अलग इलाकों में आप पहुंचते हो, सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा समस्या है तो कौन से वार्ड में समस्या है? पहले में, दूसरे में, तीसरे? 3 वार्ड आप बताओ किस पे सबसे ज़्यादा समस्या है, पहला, दूसरा, तीसरा? मैं सारा शहर में घूमता हूँ। मैं कभी मीडिया पे कोई खबर नहीं देता, कोई काम करता हूँ मीडिया पे खबर नहीं देता। मैं अब किसी के साथ पास जाता हूँ, भाईचारा मेरा छत्ती बिरादरी में है। बरवाड़ा शहर के छत्ती बिरादरी में मैं किसी के घर भी बगैर घंटी बजाए जा सकता हूँ, चाय पी कर आ जाता हूँ, बात करके आ जाता हूँ। मीडिया में खबरें कभी नहीं देता। ये सारा शहर की समस्या विधायक जी लग रही है। एक की नहीं, विधायक जी लग रहे हैं आपके हिसाब से। 3 वार्ड बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 वार्ड जो आपके की सबसे ज़्यादा खस्ता हालत है, वहाँ के काम होने बहुत ज़रूरी है। पहले अगर आप चुन के आते हैं तो पहले मैं उन पर फोकस करूँगा। कौन से इलाके? सबसे पहला 1 वार्ड है, 17 है, 18 हैं, इनमें बड़ी समस्या है। इनमें मतलब पानी पुनी की निकासी की बड़ी समस्या विधायक जी भी लग रहे हैं। बाकी हम आने वाले समय में हम भी करेंगे। ज़्यादातर अगर समस्या की अगर वह पानी की निकासी के साथ साथ और किस तरह की समस्या है वार्ड की? बरवाड़ा शहर में विकासी के नाम पानी की विकासी की समस्या ज़्यादा है। उस समस्या विधायक जी ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे पानी की निकासी की समस्याओं को लेकर लगभग 4 बार यहाँ से विधायक बन गए अलग अलग सभी। नारंग साहब भी पानी के मुद्दे को उठाया, घोडेला साहब ने भी पानी के मुद्दे को उठाया। उससे पहले जेपी साहब के ब्रदर थे, उन्होंने भी, धीरा साहब ने, उन्होंने भी एक तरह से पानी के मुद्दे को उठाया। अब जैसे सिहाग साहब भी पानी के मुद्दे को उठा के विधायक बन गए, तो इसका निवारण अभी तक नहीं हो पाया। अब कितनी उम्मीद है? अभी मैं बात करके आया हूँ लोगों से, कितना पहले की बात ही पानी की कितनी से बोला वही की वही है, 2-2, 3-3 दिन खड़ा रहता है पानी। सिस्टम बड़ा पहले से खराब हो चुका है। विधायक जी लग रहे हैं ये समस्या जल्दी ये दूर हो जाएगी। इस सीजन के अगले सीजन में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे? हालांकि आपसे मैंने बात की, आपने ना लिमिटेड सवाल के लिमिटेड जवाब दिया है। पॉलिटिकल तो आप हो, राजनीति संबंध रखते हो, आपको ज्ञान भी पक्का है, पूरा है, लेकिन जो लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? आने वाले चुनाव है, अभी तो हालांकि टाइम है, 1-2 महीने के अंदर चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले लोगों से संबंध आपके किस तरह से, क्या कहना चाहोगे? लोगों को किस तरह से आगे आने वाले समय आपको सपोर्ट करें? मैं शहर के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मेरे को ये मौका दो, मैं शहर का विकास करूँगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा। ये जो हेरा फेरी है, ये जो गरीब आदमियों को बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं नगर पालिका की, किसी को चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये अधिकारी यहाँ मतलब टाल मोट कर देते, कोई नहीं करेगा किसी को।
गरीब आदमी एक एक छोटे काम के लिए 10 बार आना पड़ता है, तो नहीं आना पड़ेगा। तो जैसे कई लोगों के ऐसे बीपीएल परिवार थे, उन लोगों को कार्ड बना हुआ, उसके अलावा उस पे ऊपर सरकार की तरफ से कुछ राशि मिलती है, उसके लिए भी कहते हैं कि पार्षद कमीशन खा जाते हैं, ऐसे भी आपके निगाह में आए? कुछ दलाल बैठे हैं, सारे तो नहीं है, कुछ दलाल बैठे हैं गरीबों को जो 80,000 में भी 50-40 हज़ार रुपये खा जाते हैं। 2.5 लाख का लोन है, 50-50 हज़ार खाने लग रहा है। ये भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसका भी होगा, जो गरीब आदमी का सीधा बुलाकर उसको दिया जाएगा, उसने किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। वार्ड वाइज जा करके पूछ करके जब दिया जाएगा, किसी का चाय का कप भी नहीं पिया जाएगा रिश्वत के नाम पर, प्यार में तो चाहिए। तो धीरज जाट ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी का चाय का प्याला भी रिश्वत के तौर पर नहीं पीऊँगा मैं, प्यार में तो मैं जान भी लुटा सकता हूं। और एक तरह से कि कोई भी समस्या हो आम जन की, गरीब व्यक्ति की, मेरे दरवाजे पे आके बेल बजाएं। 5 बजे मैं उठने का मेरा वो रहता है समय, कभी भी आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन लोगों की बातों में ना जाए। धीरज जाट को आपने देखा भी है, आजमाया भी एक तरह से, हालांकि मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। आज मैं जैसे हिसार से आया, कुछ मैं तलवंडी राणा में खबर की, उसके बाद में जैसे एंट्री की थी, इनसे मुलाकात हुई, फिर मैंने कहा कि आपसे बात करनी है। तो रास्ते में ही एक यहाँ पे एमआरएफ का शोरूम है, बोला जी यहीं बैठ जाते हैं, मतलब हालांकि किसी और का है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की जी हम एक बार इंटरव्यू करने के लिए, आपके भाई का है? मेरा भाई दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, इनके क्लास फेलो हैं, और उनसे शोरूम में हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, वही बात की है। तो इनकी बात सुन के आपको कैसा लगा, अवश्य हमारे कोई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और धीरज जाट कह रहे हैं कि मैं आगे चुनाव लड़ूंगा और पार्टी भी मुझे टिकट देगी, इस तरह के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन कितने हो पाएंगे, इनकी जो उम्मीद है उस पर कितना भरोसा करते हैं ऊपर के नेतृत्व और जनता किस तरह से भरोसा करती है, उस पर देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो कहते हैं जनता की सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले। तो मेरे दरवाजे जनता के लिए पहले भी खुले रहे हैं जी, और आप भी आगे भी खुले रहेंगे। मेरे घर आप आओगे, काम शायद आपका मैं सारा ना कर सकूं, मेरे लिए मान सम्मान मेरे घर आओगे आपको जरूर मिलेगा। धीरज साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद जी आपका भी, आपने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की बात सुनी। बहुत तुले शब्दों में बोलते हैं, थोड़े से शब्द, सवाल लंबा हो तो भी ना उसको छोटे से में निपटाना, लेकिन कम बात और अच्छी बात इन्होंने कही है। तो आरएसएन एक्सप्रेस में जितने भी दर्शक है, जनता बिजी रहती है, लंबी खबर सुनते नहीं। अच्छा, हाँ, जनता बिजी रहती है, लंबी खबर सुनते नहीं, इतने शॉर्ट में मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आप समझ जाए इनका इशारा कहाँ पे है, किस तरह से। तो आरएसएन में जितने भी दर्शक जुड़े हैं, ये खबर लाइव थी, लाइव देखा आपने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और बरवाला में जो भी और भी जो प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ने के, उनसे हम बात करेंगे, उनके आपकी प्रतिक्रिया उनके आपके सामने लाएंगे, वो जो कहना चाहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हो जी? मुझे मौका मिला तो रेडी वालों को, रिक्शा वालों को और गरीब आदमियों को 27 स्थान दूंगा जी। इन्होंने कहा कि मुझे अगर मौका मिला, गरीब आदमियों को, रिक्शा वाले, रेडी वाले, जो आम जन है, गरीब व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको स्थायी स्थान देने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। जिन पर मकान नहीं है नगर पालिका की जगह में, उनको मकान बनाने के देने का काम करेंगे जी। देख रहे हैं वादे किस तरह से कर रहे हैं। ये इंटरव्यू आप कभी भी दे सकते हैं आरएसएन ऑफिस जाके, और चुनाव के दौरान भी हम इनसे वही बातें रखेंगे। और चुनाव जीतने के, अगर बाई चांस चुनाव टिकट मिल जाती है, जीत जाते हैं, तो भी ये वीडियो हमेशा आपके सामने, आप इनसे वो वीडियो दिखा के आपके वादे, आपकी बातों में आके हमने आपको जिताया, आज आप उन बात पे मुकर नहीं सकते, इस तरह से आपका वो भी कर सकते हैं। तो आरएसएन में जितने भी दर्शक है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आरएसएन के पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, सब दोस्तों को दोबारा राम राम।